एक बार एक मोंक अकेले मेडिटेशन करना चाहते थे, पर परेशानी ये थी कि जिस जगह वो रहते थे वहाँ और भी मोंक थे, जिनकी वजह से उन्हें एक शांत माहौल नहीं मिल पा रहा था। वो उस शोरगुल से बचने के लिए और ध्यान लगाने के लिए नदी की ओर चल गए। जब वो नदी के किनारे पर पहुँचे तो वहाँ भी बहुत से लोग थे। उन्हें जो माहौल चाहिए था वो कहीं भी नहीं मिल पाया, तो वो एक नाव पर सवार हुए और नदी के किनारे से बहुत दूर आ गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें शांत माहौल मिल गया। उन्होंने वहाँ नाव रोक ली और ध्यान करने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। उन्हें लगा कि कोई और भी वहाँ आ गया है और उनकी नाव को हिला रहा है, उस पर बार बार टक्कर मार रहा है। धीरे धीरे उन्हें गुस्सा आने लगा। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि सामने एक खाली नाव खड़ी है, जो बार बार पानी के बहाव के कारण उनकी नाव को टक्कर मार रही है। अब उस नाव में कोई होता तब तो गुस्सा करते, पर अब क्या करें। तभी उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि गुस्सा, डर, बेचैनी, अशांति ये सब उनके अपने अंदर है। बाहर की नावें तो खाली है। उन्होंने खुद को ठीक किया और वापस ध्यान में बैठ गए। ये छोटी सी मोटिवेशन कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे चारों ओर हमारे मन के विपरीत बदलाव हो रहा हो तो गुस्सा आना जायज़ है। हमें चिंता भी होने लगती है, पर यहाँ समय होता है जब हमें उस बदलाव के साथ संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार गुस्सा करने के बजाय खुद को बदलावों से जोड़ने और उस बहाव के साथ बहते रहने की होती है। ऐसा कई बार होता है जब हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है, तो हमें बेवजह लोगों पर और अपनी परिस्थितियों पर गुस्सा करने लगते हैं। हमें ये लगने लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो चुकी है और हम जो कुछ कर रहे हैं दूसरे उसे होने नहीं देना चाहते। आपके साथ जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आए तो ये ना सोचे कि आप इस चीज़ों से कैसे दूर भाग सकते हैं, बल्कि खुद को उन चीज़ों के अनुसार ढालने की कोशिश करें, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जिनसे आप दूर नहीं जा सकते। अगर आप भीड़ में हैं तो उस भीड़ को आप दूर नहीं कर सकते, आपको उसी के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। इसलिए जिस माहौल से आप दूर नहीं भाग सकते उस माहौल में रहना सीखें। ऐसा करने से आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।